नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का नंदनी आईएएस में पुनः स्वागत है। हमें आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप लोग अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, जिसको बोलते हैं फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। दोस्तों, ये क्यों चर्चा में रहा है ये टॉपिक, आखिर इसका क्या महत्व है और ये कहाँ पर लागू होता है और हमारे देश की इकोनॉमी में ये कैसे योगदान करेगा, हम इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और इस वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका टाइम गंवाए बिना। भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, देखिए आपकी यूपीएससी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके करंट अफेयर्स के, वो हम आपके लिए लेके आते हैं और आपकी यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही टॉपिक से। आप लोगों देख रहे होंगे, देखिए। तो जो फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया है वो हमारा ये अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर। तो अरब सागर में कुछ ऐसे मत्स्य क्षेत्र खोजे गए हैं जो लगभग समुद्र में, अरब सागर में 540 मीटर गहराई तक हैं। तो वहां पर उस पर जो भी मत्स्य उद्योग हैं, जो भी वहां पर मछुआरे हैं, उनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी। तो उनकी इकोनॉमी ग्रोथ होगी तो हमारी जो आर्थिक असमानता वाला सिस्टम है वो कहीं ना कहीं खत्म होने की चांस बढ़ जाएंगे। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा देखेंगे। देखिए, जान लेते हैं जो आपकी यूपीएससी में कौन कौन से फैक्ट्स, कौन कौन से स्टेटमेंट बन सकते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। अरब सागर में नए मत्स्य संसाधनों की खोज समाचार में क्यों? अब देखिए, हाल ही में भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण द्वारा किए गए गहरे समुद्री मत्स्य अन्वेषण अभियान में अरब सागर में अत्यधिक उत्पादक और अछूते मत्स्य क्षेत्रों की खोज हुई है। मतलब ऐसे मत्स्य क्षेत्र जो अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र हैं वो, और अभी तक वहां तक जो भारत के लोग हैं और कोई भी मछुआरे हैं उनकी पहुंच वहां तक नहीं थी अब तक। तो क्या क्षेत्र है ये? अछूते क्षेत्र थे, लेकिन अब तो हमारे यहाँ तक निगाह पहुंच चुकी है आपकी भारत सरकार की, है ना। तो ये खोज भारत के मत्स्य पालन उद्योग और समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जो भी मत्स्य पालन उद्योग हैं उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, समुद्री अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जिसे हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी आपके समुद्र से संबंधित जो भी उत्पादक होते हैं उनसे संबंधित होता है। तो इनकी क्या होगी? इनकी इकोनॉमी में वृद्धि होगी। आप समझ सकते हैं। भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण FSI का पर्चा आप देखिए, है ना। स्थापना एवं विकास, इसकी स्थापना एवं विकास देखिए, 1946 डीप सी फिशिंग स्टेशन के रूप में इसे प्रारंभ किया गया था। कब? 1946 में। ये थोड़ी फैक्चुअल बातें, थोड़ा फैक्चुअल डेटा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हो सके तो आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, है ना। एक दो बार इसे देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो ये हमारा फैक्चुअल डाटा, ये तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट है नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 1946 में डीप सी फिशिंग स्टेशन के रूप में इसे प्रारंभ किया गया था। अब 1974 में एक्सप्लोरेटरी फिशरीज प्रोजेक्ट के रूप में इसको मान्यता मिली थी। कब? 1974 में। 1983 में राष्ट्रीय संस्थान के रूप में इसका पुनर्गठन हुआ था। पुनर्गठन किसके रूप में? राष्ट्रीय संस्थान के रूप में। कब? 1983 में। अब 1988 में आप देखिए, 1988 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी इसे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में 1988 में इसको मान्यता प्राप्त हो गई थी। ये हमारा कुछ थोड़ा फैक्चुअल डाटा है ना, जिसे आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं एक लाइन में, है ना। अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई, राज्य महाराष्ट्र में। शहर मुंबई, राज्य महाराष्ट्र इसका मुख्यालय है। और इसका नोडल मंत्रालय आप देखिए, नोडल मंत्रालय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है ना। अब इसका देखिए, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या क्या हैं भाई। इसकी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ कुछ जिम्मेदारियां हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र, एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन में मत्स्य संसाधनों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना इसकी जिम्मेदारी है। क्या करना? जो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं इनमें जो भी मत्स्य संसाधन है ना, इनका सर्वे करना और इनका मूल्यांकन करना, इसका प्रमुख जिम्मेदारी है ना। दूसरी क्या है आप इसमें देखिए, दूसरी मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण के उपायों का विकास करना, है ना। ये जो संसाधन है वो हमारे आने वाले समय के लिए, जो भी पीढ़ियां हैं उनके लिए उपयोगी रहे, है ना। तो इसके संसाधनों के सतत उपयोग और इसका संरक्षण भी करने के उपाय, ये तरीका खोजता है।
तीसरी जिम्मेदारी इसमें देखिए, गहरे समुद्री मत्स्य पालन के लिए आधुनिक तकनीकों और उपकरणों, आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का मूल्यांकन करना। समझेंगे आप, जो भी आधुनिक तकनीकें हैं, जो भी उपकरण हैं, इसका मूल्यांकन करेगा, सही है, कितनी मात्रा में सही है, ये काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये क्या करता है, मूल्यांकन करता है। नए मत्स्य संसाधनों की खोज हेतु तो वैज्ञानिक अनुसंधान, है ना, जो भी नए मत्स्य संसाधन है उनकी खोज के लिए जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान, जो रिसर्च है, इसका काम करना है, इसकी एक प्रमुख जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी आपको समझ आई होगी। अब देखिए हालिया खोज का महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, देखिए फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया के गहरे समुद्र सर्वेक्षण में 540 मीटर की गहराई तक समृद्ध मत्स्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। ऐसे मत्स्य क्षेत्र जो समृद्ध हैं, कितनी गहराई पर, 540 मीटर की गहराई पर। देखिए आप लोग, है ना, यह खोज भारत के मत्स्य संसाधनों के सतत विकास में सहायक होगी। जो मत्स्य संसाधन है और मत्स्य संसाधनों के सतत विकास में सहायक होगी ये खोज, इसका महत्व है। अगला आप देखेंगे, मत्स्य पालन उद्योग को नई संभावनाएं मिलेंगी। जब इसकी जिम्मेदारी, इसका महत्व क्या होगा, जो मत्स्य उद्योग जो है, तो मत्स्य उद्योग को क्या नई नई संभावना मिलेंगी, है ना, पॉसिबिलिटीज तो मिलेंगी, जिससे मछुआरों और मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ होगा। क्या होगा, इससे जो भी जुड़े लोग हैं, इस मत्स्य जिससे जुड़े मछुआरे हो गए, है ना, मत्स्य व्यवसाय से जुड़े जो भी लोग हैं, क्या होगा, आर्थिक लाभ होगा। निष्कर्ष में आप देखेंगे, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया भारत में समुद्री मत्स्य संसाधनों के सतत विकास और प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है, संस्थान है। भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण भारत में समुद्री मत्स्य संसाधनों के सतत विकास और प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से भारत के मत्स्य पालन उद्योग को नए प्रोत्साहन मिलेगा। क्या मिलेगा, नया प्रोत्साहन मिलेगा मत्स्य उद्योग को, और यह ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है ना, ये फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी, और आज का हम टॉपिक यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आपकी कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे इस नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार है तो उसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।